तो नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं हम स्पार्क स्टडी पॉइंट का वीवीआई सीरीज की ये ऑब्जेक्टिव की 2021 की में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा गया था उसका ये लास्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव्स की। और इसी तरह के ऑब्जेक्टिव्स हमारे चैनल पर निरंतर आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग पहला वीडियो में पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त गवाए हुए। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड। बता दूं कि ये इंग्लिश वाली सीरीज है और हिंदी वाली सीरीज भी हमारे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो आप निरंतर रूप से वीडियो को देखें और इंग्लिश के वीडियो का फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहला ऑब्जेक्टिव। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय सिंगल पेरेंट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फिर बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है कि जब भी ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट के द्वारा फॉर्म होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के दायरा में आते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। चलिए बढ़ते हम लोग 56 नंबर की ओर। 56 क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गेमेट्स। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और छात्र इसे बार बार गलती करके आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें गलती नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को देखते रहना है। और आपको बोलता हूं मैं कि ये क्या है, आप लोग खुद बता पाएंगे इसको बहुत इजीली से। तो क्या मतलब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, यहाँ आपको मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे छात्र होंगे कि दिमाग लाएंगे, अरे क्रोमोसोम 23 पे मार, नहीं, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 21, 23, 44 या फिर 46। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 46। यहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन गेमेट्स दैट विल बी 46। तो आंसर हो जाएगा डी 46। चलिए 57 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज ओपेरॉन मॉडल रिप्रेजेंट्स। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीन सिंथेसिस को, जीन एक्सप्रेशन को, जीन रेगुलेशन को या फिर जीन फंक्शन को। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ओपेरॉन मॉडल जो है सो वो 1961 में जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, जैकब एंड मोनार्ड। ये पूछा जाता है, प्रीवियसली पूछा गया है। और ओपेरॉन मॉडल का हर एक बार हम लोग देखते हैं कि तकरीबन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में रहता ही रहता है। तो अभी आप लोग याद कर लें, आप लोगों को नाम नहीं याद है, तो जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था 1961 में। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जीन रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर की ओर हम लोग। तो यहां पूछा जा रहा है कि थैलेमस इज द ईडेबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो कुछ फल के नीचे में नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से थैलेमस किसका ईडेबल पार्ट होता है, तो वो है एनोना, एप्पल, ऑरेंज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एप्पल। तो थैलेमस जो है सो वो एप्पल का जो है सो वो ईडेबल पार्ट है। चलिए 59 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ। डीएनए यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए यहां पूछ रहा है कि यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल किसका है। देखिए मैं जो भी चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको सब चीज का फुल फॉर्म के साथ बताया जा रहा है। तो आप ऑब्जेक्टिव को स्किप करके ना देखें, आप कंटिन्यूअसली इसको देखते रहें। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखिए टीएमवी का हम लोग जानते हैं कि टीएमवी को क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस। टीएमवी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, तो टोबैको मोज़ैक वायरस जो होता है उसमें जो मोस्टली वो जो चीज इन्वॉल्व रहता है वो है आरएनए, यानी कि आरएनए। और बैक्टीरियोफेज इसमें जो मोस्टली इन्वॉल्व रहता है वो है आपको डीएनए और कुछ पार्ट में होता है आरएनए। ठीक है, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और तीसरा है आपको बोथ ए एंड बी, एंड चौथा है नन ऑफ दिस। तो जिसमें हमको यहां पूछा जाए डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसका है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज। जो इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है, फूड चेन आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए बना हुआ रहता है वहां पे कि ऐसे घास दिया हुआ रहता है, घास को बकरी खाती है, और बकरी को मान लीजिए कि जो शेर है वो खाता है, और जब शेर का डेथ हो जाता है तो फिर उसको कौन खाता है, ये पंछी खाता है, मतलब चील वील जो हो गया, चाहे आपका जो मोस्टली आपको जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहते हैं, जो कि मतलब पैरासाइट्स वगैरह रहते हैं, जो भी है, तो उस हिसाब से फूड चेन यहाँ पे बना हुआ रहता है। आप भी जानते हैं कि फूड चेन में जो एनर्जी का जो फ्लो रहता है इकोसिस्टम में वो होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में।
ठीक है। फूड फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, वो होता है यूनिडायरेक्शन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनिडायरेक्शन। ये बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं। देखिए इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक तरफ से जो एनर्जी है ये चलते जा रही है और लास्ट में आके कहीं पे आके ये एंड कर रही है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शन। आपको बताना चाहूंगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। तो ये चीज दिमाग में लेके बैठा के चलना है। चलिए 61 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से क्या जो है सो एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। फर्टिलाइजर का मतलब आप लोग जानते हैं कि खाद, खाद जो होता है मोस्टली जो खेत वगैरह में हम लोग डालते हैं वही सब। तो देखिए एजोटोबैक्टर, बैसिलस थ्यूरोगेनेसिस, अजोला, क्लोस्टेरिडियम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है आपको बी, बैसिलस थ्यूरोगेनेसिस। बैसिलस थ्यूरोगेनेसिस। दोस्तों मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूले और नियमित रूप से हमारे चैनल को विजिट करते रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की सिर्फ एकमात्र जो चैनल है बिहार बोर्ड जो पूरा एक्सप्लेनेशन देती है वो सिर्फ आपको इसी जगह मिलेगी। तो चलिए 62 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 62 ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं, वो किस चीज के द्वारा ट्रांसमिट यानी कि फैलता है? वाटर के द्वारा यानी पानी के द्वारा, एयर हवा, इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा, या फिर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क में आने से। संपर्क में मतलब आप जान ही रहे हैं, संपर्क मतलब जैसे अभी कोरोना है मान लीजिए तो उसमें बोला जा रहा है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, इसी तरीका से। तो कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पे वो हो गया। तो आपको बताना चाहूंगा जो टीबी की बीमारी है वो मोस्टली वाटर से फैलती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वाटर। चलिए 63 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। बायो रिएक्टर्स इज ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस। बायो रिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहां आप लोग ध्यान से देखें, बायो रिएक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है जो कि ऑप्टिमल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म, मीडियम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए, प्रोडक्ट। तो बायो रिएक्टर जो है ऑप्टिमल कंडीशन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 64 नंबर के हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज नहीं है? तो ऑप्शन है ए, मम्प्स, बी, इन्फ्लुएंजा, सी, डिप्थीरिया, डी, मीजल्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है सो ये एक वायरल डिजीज नहीं है, यानी कि ये वायरस से जो है सो प्रोड्यूस नहीं होता है। मीजल्स वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलने से होता है, मम्प्स भी उसी वायरस के कारण होता है। एक डिप्थीरिया ये ऐसा डिजीज है जो कि वायरस के चलते नहीं होता है। तो इन सभी में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डिप्थीरिया। और ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार बोर्ड में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए 65 नंबर के हम बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से क्या जो है एनिमल हस्बेंड्री में नहीं इंक्लूडेड होता है, मतलब नहीं होता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन। पशुपालन का नाम आप लोग सुने होंगे ना, जहां पे कि पशु को पाला जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको यहां पे डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहां पे एनिमल हस्बेंड्री है, ध्यान से देखें। बी कीपिंग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि मुर्गा उर्गा का जो फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्म का नाम सुने हैं ना, बस वही चीज, तो वो भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। फिश फार्मिंग, मत्स्य पालन, ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मतलब हो गया आपको मोस्टली जो हम लोग जो भी खेत में जो भी मतलब साग सब्जी जो भी उपजाते हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मदद से उपजाते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक सेकंड रुकिएगा, इसका मुझे थोड़ा सा साइज को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा हो गया है। अच्छा एक सेकंड, जी हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों। 66 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं छात्रों। तो 66 नंबर के हम लोग आते हैं। यहाँ पूछा रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग
इज नॉट रिलेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी। इनमें से कौन जो है सो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं रखते हैं? लुईस पास्चर, जेडी वॉटसन, स्टीफन हेल्स, रॉबर्ट कॉच। इनमें से कौन से व्यक्ति जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, जेडी वॉटसन। जेडी वॉटसन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 67 नंबर की ओर। एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन, वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई बार बार पूछा गया कि एंटीकोडोन्स किन में पाया जाता है? एंटीकोडोन्स किन में पाया जाता है? mRNA, tRNA, rRNA, नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, tRNA। एंटीकोडोन जो है सो tRNA में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, tRNA। दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं आशा करता हूं आप लोग प्लीज मेरी इसमें मदद करेंगे। तो 68 नंबर के ऊपर बढ़ते हम लोग। मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल वीवीआई क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस वीवीआई हैं प्रीवियस ईयर आपको मैं बोलूंगा एटलीस्ट कोशिश करें 5 से 6 बार बना के जाएं। आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा। 50% ऑब्जेक्टिव आता है, 50% सब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव की भी मैं तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। तो मेंडल प्रपोज्ड क्या? लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताना चाहूंगा मेंडल साहब जो थे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। मेंडल साहब ने क्या दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये ऑब्जेक्टिव की सीरीज हिंदी मीडियम वालों के छात्रों के लिए भी आएगी, तो आप लोग प्लीज चैनल से जुड़े हुए रहें। अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। 69 नंबर के बढ़ते हैं हम लोग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो। बताना हमको लॉ जितने भी हैं उनको जरूर कंठस्थ कर लें। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जितना भी लॉ है वो कंठस्थ रहना चाहिए क्योंकि लॉ से क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आपको लॉ से 100% मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, यहीं पे देख लीजिए 2 लॉ का क्वेश्चन आ गया, मेंडल का लॉ का, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो आपको लॉ कंठस्थ करना है। चलिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 70 नंबर की और हम लोग बढ़ते हैं। 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये लास्ट क्वेश्चन है और आप लोग प्लीज क्वेश्चन खत्म होने के बाद कृपया 2 मिनट का इंतजार जरूर करें क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज? तो न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? कॉम्पिटिशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो बताना चाहूंगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, म्यूटेशन। तो लॉ ऑफ विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू, तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन में म्यूटेशन जो है सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुने। आप अब आज हो गया आपको 15 तारीख और बोर्ड की एग्जाम आपके फरवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जब आपके पास मुश्किल से अब 15 दिन का टाइम बचा है। इन 15 दिन में अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर यदि आप बना के जाते हैं तो आप 70% क्वेश्चन का जरूर जवाब दे देंगे। साथ ही साथ आपको प्रोवाइडेड ये भी करना पड़ेगा कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यही नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए आपको वहीं पे सब जानकारी मिलेगी, नहीं। अगर आपको उसके अलावा आपको अगर अच्छी जगह से कहीं और आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए कारगर साबित हो सकता है और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये विश्वास मन में ठान के चलना है। हमको कंपार्टमेंटल के लिए नहीं बैठना है, हमको अभी एक ही लॉट में जो है सो एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है और कम से कम आपको 75% से ऊपर लेके जाना है क्योंकि जनरली जो भी आप कंपटीशन में आजकल बैठिएगा और छात्र वहाँ जो है सो क्या बोल हतोत्साहित हो जाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ आपको अच्छा खासा परसेंटेज मांगता है। इंजीनियरिंग जब आप जाओगे तो बहुत प्लेसमेंट्स में आपको अच्छा खासा परसेंटेज मानेगा, चाहे मेडिकल लाइन में जाओगे तो आपको अच्छा खासा परसेंटेज मानेगा, जहाँ पे कि आप लोग हतोत्साहित हो जाओगे अगर इतना नहीं आएगा तो। बहुत जगह आपको कंपटीशन में देखा है, जनरल कंपटीशन में कम से कम 60% के ऊपर रहना चाहिए तभी मैं बैठने दूंगा। तो ये सब चीज़ आपको कम से कम आपको इतना दिमाग में लेके चलना है कि हमको नहीं, हमको अच्छा नंबर लाना है, हम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको बनाना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो जितना प्रीवियस ईयर हो सके जितना बना पाए आप
अगर आपके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो कम से कम इतना करें कि मेरे चैनल पर आएँ बाबू और पढ़ना रोज स्टार्ट करें। नहीं कुछ है स्पीड करके देखें, लेकिन वीडियो को जरूर देखें। और आपको मैं क्या बताऊं, अगर आप वीडियो रोज देखते रहें तो कम से कम नहीं कुछ तो मैं आपको 6-7 साल का तो मैं प्रीवियस ईयर जरूर करवाऊंगा, और उससे आप लेके चलना। आप एक बार मिला के देख लो कि प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन टकरा था। क्वेश्चन कहीं से मैन्युफैक्चर नहीं ना करेगा, क्वेश्चन का कहीं फैक्ट्री तो नहीं होता है, क्वेश्चन जो है सो जो बुक में है उसी तरीका का, तो कितना क्वेश्चन बना पाएगा कोई, आप खुद सोच के देखिए। तो क्वेश्चंस जो है सो मोस्टली रिपीट करते हैं और प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको धैर्य रख के एक एक क्वेश्चंस बनाते चल जाना है। जितना रिवाइज करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, कंठस्थ रहेगा। तो वही चीज़ है। और हाँ, बहुत सारे छात्र हमसे बोल रहे थे कि सर शॉर्ट आंसर करवाइए सर, और फिर लॉन्ग आंसर्स करवाइए, तो सबका मैं वीडियो लेके आऊँगा। बस अर्थ बात यह है कि आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब और करना है अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, क्योंकि जितना हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना जल्दी हम लोग आपके लिए अदर सीरीज और बहुत फास्टली आपके लिए वीडियो लेके आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और बिहार बोर्ड की इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए सबसे पहले स्पार्क स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।